मेरा नाम है कुणाल। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब घटा जब मैं सिर्फ 10 साल का था और अभी तक जब भी मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा डर का कोई सीमा नहीं रहता। तो ये तब की बात है जब हमारे पापा ने हमारे लिए एक नया घर बनवाया था। तब मेरा बड़ा भाई मेरे से 7 साल बड़ा था, तो तब तक हम दोनों को रूम शेयर करके रहना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन मैं रात को खाना खा के जल्दी आ गया था। करीब 9:30-10 बजे मैंने जल्दी खाना ख़त्म कर लिया था क्योंकि मुझे भैया के फ़ोन में गेम खेलना था। तो फिर क्या था, मैं लग गया भैया की फ़ोन से गेम खेलने। उस बीच भैया भी खाना खा के आ गए और मुझे उन्होंने कहा कि जल्दी सो जाना। मैंने वो सुना पर मैं वो अनसुना कर दिया। फिर मेरे भैया सो गए। मुझे गेम खेलते खेलते कब 2 बज गए मुझे पता भी नहीं चला। इतनी रात को मैं सोचने लगा कि मुझे इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए। तो मैंने तभी भैया को देखा, फिर मैंने एक बार घड़ी को देखा, फिर मैं फ़ोन को भैया के पास रख कर नीचे चला गया सोने। तब की बात करूँ तो तभी हमारे पास बंक बेड हुआ करता था जो कि 2 मंजिला वाला था। ऊपर भैया सोए हुए थे और नीचे मैं। फिर मैं आराम से सो गया। बहुत थके हुए होने के कारण मैं बहुत जल्दी ही सो गया। फिर ठीक 1 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई जैसे मुझे बुला रहा हो, जैसे कि कोई मेरे बहुत नज़दीक हो, बहुत धीमी आवाज़ में मुझे बुला रहा हो। ये सुन के मैं पहले तो बहुत डर गया क्योंकि मैं तभी 10 साल का एक बच्चा ही तो था। फिर मैं मन में सोचने लगा कि ये कौन है जो इतनी रात को मुझे बुला रहा है, जो मुझे आवाज़ दे रहा है। ये कौन हो सकता है? क्या ये पापा हैं या भैया? ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में चलते रहे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार देख लेना चाहिए कि कौन है। फिर जब मैंने आँख खोलने की कोशिश की कुछ देखने के लिए तो मेरे आँख खुले ही नहीं। मेरा मुंह नहीं चल रहा था, मेरे आँख नहीं खुल रहे थे, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ। मैं सब कुछ सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसी सिचुएशन में मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलने की कोशिश की। धीरे धीरे आँख खोला भी। एक हल्की नज़र से चारों तरफ देखने की कोशिश की कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और जब मैं घर की चारों तरफ देख ही रहा था तभी मेरे आंखें गए सीलिंग पर। वहाँ कोई लटका हुआ था उस सीलिंग को पकड़ के। ऐसा लग रहा था कि कोई झूल रहा हो और वो हूबहू मेरे भैया की तरह दिखाई दे रहा था, पर उसका कोई चेहरा नहीं था। तो ये मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ उसको लटकते हुए देख सकता था। ऐसे उसको लटकते हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था, पर फिर भी वो लटका हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे देखा नहीं है। मैं सिर्फ उसको अपने हल्के और तिरछी नज़रों से ही देख सकता था। मेरा दिल तो उस वक्त ये करने को कर रहा था कि चिल्लाऊँ बहुत ज़ोर से और यहाँ से भाग जाऊँ, पर यह मैं कर नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैं चाहकर भी अपने हाथ पैर, ऐसे कि मैं अपने मुंह को भी खोल नहीं पा रहा था। और इसी बीच मेरे पलकें एक बार झपकी। फिर वो जो भी था, मेरे भैया, कोई डायन, कोई भूत या कोई चुड़ैल, जो भी था, वो अचानक से कहीं गायब हो गया। मुझे मेरे आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मैं यकीन करना भी नहीं चाहता था, पर वो सच था। मेरे दिमाग में कई ख्यालात चल रहे थे कि वो कौन था, क्या था। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। और उसी बीच मेरे भैया ऊपर से उतर के आए। मैं तब भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। फिर भैया नीचे उतर के मुझको बहुत आवाज़ लगाए। मैं उनको सुन पा रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर भैया मुझे एक बार बहुत ज़ोर से हिला दिए। फिर मैं होश में आया। फिर मैं उठा और भैया को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत सहमा हुआ था। भैया ने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, पर मैं उनके सामने बयान ना कर सका कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मेरा गला बहुत सूख रहा था। तो मैंने भैया को कहा एक बोतल पानी लाने के लिए। तो भैया चले गए अंदर रूम में पानी लाने के लिए। भैया के अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ वही ख्यालात चल रहे थे कि वो कौन था, क्या था। मैं बहुत डरा हुआ था। उस वक्त वहाँ पे भी मैं अकेला रहने से डरता था, पर मैं बहुत थके हुए होने के कारण नहीं जा पाया। फिर मैंने सोचा कि भैया की फ़ोन से एक बार गेम खेल लूँ, शायद उससे ये ख्यालात दिमाग से चले जाए। ये सोचकर मैं ऊपर चढ़ गया भैया के फ़ोन लेने के लिए। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, मैंने जो देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान गले में अटक गया हो। क्योंकि जो मैंने देखा वो देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। ऊपर मेरे भैया सोए हुए थे। अगर पूरा टाइम भैया ऊपर सोए हुए थे तो मेरे पास कौन था और अंदर कौन गया है पानी लाने के लिए? ये मैं सोचकर 1 सेकंड भी ना गवाते हुए वहाँ देखा जहाँ से वो गया था, जो भी था। और मैंने वहाँ अंधेरे में एक हल्का परछाई को देखा। वो वही था जिसका चेहरा ही नहीं था। और इस बार जहाँ पे सबका मुंह होता है वहाँ से उसकी खून की लाल टपक रही थी। इतना मेरे लिए काफ़ी था कि फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी, पापा, भैया सब उठ के मेरे पास आ गए। मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको सब कुछ बताया, पर उनमें से कोई भी मेरा यकीन नहीं किया। फिर मैं ज़िद करने लगा कि मम्मी पापा के साथ सोने के लिए। फिर उस रात मैं मम्मी पापा के साथ सोया भी,
पर उस रात मुझे थोड़ा भी नींद नहीं आई। आज मैं 22 साल का एक नौजवान हूँ, पर आज भी मैं उस वाक़ये को याद करने से डरता हूँ।